आपका राज्य तो सब सर्वत्र है, कहाँ जाऊं? बोले 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। पहला स्थान जहां जुआ खेलते हो वहां जाओ। कलयुग से कहा, उन्हीं की खोपड़ी में बैठो। कलयुग माने कला है। एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि कलयुग आएगा तो दिन बदल जाएगा, रात बदल जाएगी, संडे बदल जाएगा, मंडे बदल जाएगा या सन बदल जाएगी। कुछ नहीं बदलता। केवल कलयुग का मतलब है कलह है। जहां कलह है वही कलयुग है, और जहां सुलह है वही सतयुग है। उसी को सतयुग कहा है। युग का प्रभाव। बात बात में कलह हो, घर में सबके नाते सबका अच्छा ना लगे, एक दूसरे का संबंध अच्छा ना लगे, ये कलह है, ये कलयुग है। ये प्रभाव कहां से आ रहा, ये कलयुग प्रवेश कहां से कर रहा, इसको हमें समझना चाहिए। हमारे घर में कलह आई कहां से, इसका कारण क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। बोले जाओ तुम जहां जुआ खेलते हो लोग उन्हीं के घर में रहो। देखा होगा आपने, जुआ है, सट्टा है, आजकल तो ऑनलाइन सट्टा होने लगा बहुत ज्यादा, तो घर में रोज कलह मचता। जुआ खेलने वाले ना जाने का। जाओ तुम जहां शराब पीते हो वहां रहो। अब शराब में आपने देखा होगा, शराब पीने वाला घर में आएगा तो कलह ही करेगा। शराब पीते हैं और पीने के बाद में फिर घर में आते हैं, जितना पैसा दाम हो भी गया, पुण्य भी गया, धर्म भी गया, इज्जत भी गई, सब कुछ, लाभ तो कुछ है ही नहीं, घर में कलह हो। तो इसलिए कलयुग को कहा तुम जाओ जो शराब पीते उन्हीं के पास जाओ। तीसरा, स्त्रियां जहां पर व्यापारिक स्त्रियां हो, वेश्यालय हो, वहां जाओ। चौथा स्थान सोना माने कत्ल खाने। 4 स्थान दे दिए। कलयुग ने कहा महाराज एक तो बढ़िया सा रूम दे दो। कोई कितना भी मकान हो लेकिन एक गेस्ट रूम तो लोग बढ़िया सजा के रखते हैं। पुनश्च याचमाना है, पुनः याचना किया, एक सुंदर रूम दे दिया। बोले जाओ तुम सोने में रहो। सोने में कलयुग का वास कर दिया। इस स्वर्ण में कलयुग का वास किया। तो सोने का मतलब क्या है, मैं एक बात निवेदन करूं, क्योंकि लोग भ्रम हो जाता। गीता में भगवान ने कहा कि धातुओं में सोना मैं भी हूं, मैं ही हूं। तो गीता में भगवान ने कहा कि सोने में भगवान का वास है, और भागवत में कहा कि कलयुग का वास है। तो दोनों का वास कैसे हो सकता है? स्वर्ण का मतलब है धन। आज हम नोट को धन मानते हैं, नोट की गड्डी को धन मानते हैं, ऑनलाइन को धन मानते हैं। ये सब शासन की व्यवस्था है, डिजिटल व्यवस्था है, करेंसी व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, सुविधा के लिए लोगों को। शासन चिंतन करती रहती है सुविधा कैसे होगी, लेकिन वास्तव में धन सोना ही माना जाता। पहले भी सोना धन था, आज भी सोना धन है। शासन जितने नोट छापती है उसका स्टॉक सोने का रखती है, नहीं तो फिर वो कहाँ कैसे, इसी में तो महंगाई बढ़ती। सोने का स्टॉक कम होगा, नोट ज्यादा छपेंगे तो फिर महंगाई बढ़ेगी, उस मुद्रा की जो है वैल्यू कम होगी, क्योंकि इसके पास उतना धन है नहीं। नोट छाप दिया प्रिंटिंग प्रेस में तो उसकी वैल्यू कम जाएगी। इसलिए स्वर्ण ही धन माना जाता है। स्वर्ण जितना होगा राष्ट्र के पास या व्यक्ति के पास, वही धन पहले माना जाता था, आज भी है। तो राष्ट्र रखता है। जिस धन का, धन माने धन का संबंध कलयुग से भी है और धन का संबंध भगवान से भी है। जिस धन का संबंध धर्म से है उसमें भगवान का वास है, और जिस धन का संबंध अधर्म से है उस धन में कलयुग का वास है। धन से ही धर्म होता, धन से अधर्म होता। धन से लोग भागवत सुनते हैं, और धन से लोग अनेक अनेक अधर्म के काम भी करते हैं। धन से लोग किसी को सुखी करते, किसी को दुखी भी कर सकते। धन से लोग लोगों को कल्याण भी कर सकते, लोगों को पीड़ा भी दे सकते। तो धन का होना महत्वपूर्ण नहीं है, उस धन का संबंध किससे है, महत्व इस बात का। तुरंत परीक्षित जी महाराज चले गए, लेकिन परीक्षित जी जैसे गए सोने का एक मुकुट पहन लिया। शिकार खेलने की भावना जगी। शिकार खेलने जंगल में गए, हिरण का पीछा किए, हिरण के पीछे पीछे गए, भूख प्यास से तड़फने लगे। एक समीक ऋषि का आश्रम दिखा, उसमें गए। इनके मन में भ्रम आ गया, और उन्होंने उसी समय पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था गले में डाल दिया। एक बात निवेदन करूं, संत के, भगवान के अपराध से बढ़कर के भक्तों का अपराध होता है। भगवान अपना अपराध सह लेते, पर संत भक्त का अपराध नहीं सह पाते। इसलिए हम सेवा कर पाए न कर पाए, पर अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध से हमें बचना चाहिए। संतों का, गुरुजनों का अपराध ना हो, सेवा भले कम हो। आज
परीक्षित जी से अपराध हो गया, गले में मड़ा हुआ सर्प डाल दिया। असली संत थे, नकली समझ करके कर दिया। लेकिन ध्यान देना, परीक्षित जी गए, जैसे मुकुट उतारे उनको पश्चाताप हुआ, मैंने अपराध कर दिया, बोध हो गया। इधर समीक के पुत्र श्रृंगी को पता चला मेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया। तुरंत उन्होंने क्रोध में आकर के, अरे परीक्षित, राजा जो होता है प्रजा की रक्षा के लिए होता है, संतों के समाज के सम्मान के लिए होता है। तुमने अपमान किया, मैं तुम्हें मर्यादा के उल्लंघन करने पर दंड देता हूं। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और तक्षक की मृत्यु का, तक्षक काटने का श्राप दे दिया। परीक्षित जी को जब पता चला, परीक्षित जी रोए नहीं। किसी को पता चल जाए कि 7वें दिन मृत्यु है, क्या करेगा? सबसे पहले तो वही खाता उठाएगा, भैया उसका लेना देना बचा, उसको लेन देन कर लेना, हमें 5-7 दिन बाद चला जाना। फिर रिश्तेदारों को फोन करेगा, आ जाओ हमारी 7 दिन बाद मौत है, आ जाओ मिल लो, कम से कम 1 दिन के लिए ही मिल लो। लेकिन परीक्षित जी किसी से नहीं मिले। ये है दर्शन। 1 मिनट में अपने बेटे को राजा बनाया कि तुझे जो करना है कर, अब ये जीवन कल्याण के लिए मिला है, मुझे कुछ व्यवहार नहीं करना है। जैसे लोग शरीर छोड़ के चल देते हैं, ऐसे परीक्षित जी ने तत्काल अपना राजपाट छोड़ करके और गंगा के तट पर चल दिया। इसको कहते महात्याग, इसी को संतत्व कहते हैं। कोई संपत्ति, कोई मकान दुकान, कोई वैभव किसी को नहीं बांधता है। अगर बांधता है तो उसकी आसक्ति बांधता है। अगर उसके अंदर ये त्याग भाव है कि मैं एक क्षण में सब कुछ त्याग सकता हूं, तो उससे बड़ा कोई संत तो नहीं हो सकता है, चाहे जिसके बीच में रहे, चाहे गृहस्थ हो, चाहे व्रत हो, चाहे त्याग भाव जितना प्रबल होता है। त्याग भाव की कमजोरी होना ही उसके दुख का कारण होता है, वही उसके बंधन का कारण होता है, वही उसकी आसक्ति का कारण होता है। परीक्षित जी महाराज चल दिए, और जैसे ये त्याग देखे तो संत लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। वाह, इतना बड़ा पृथ्वी का राजा और एक क्षण में पूरा राजपाट त्याग दिया। संत लोग पहुंच गए, वाह वाह, धन्य है राजा, तुम राजर्षि हो, महर्षि हो, तुम्हारा तो दर्शन ही। राजर्षि ने कहा, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, आप सब बताइए। आप सब धर्म के पथ प्रदर्शक हो, आप धर्म की रास्ता बताने वाले हो। 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा कल्याण कैसे होगा? कोई नहीं बता पा रहे थे कि 7 दिन में कौन सा उपाय बता दें। पलक झपकते 7 दिन निकल जाते। आज 3रा दिन है। कौन सा दिन है? कथा का 3रा दिन, और कल भागवत कथा का अनुष्ठान का 4था दिन है। कल ही है ना 4था दिन? तो चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, 4थे दिन भगवान कृष्ण का क्या होता है? जन्म होता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है? उत्सव होता है, बधाई होती है।